हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। और प्रमुख महल में जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि वास्तुकार कौन थे, या फिर मैं कहूँ कि उस महल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, या शिल्पकार कौन थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख महल की बात करें तो ध्यान रखेंगे आज का जो प्रथम महल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है हवा महल। और ये हवा महल जो है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे इसकी लोकेशन है आपके जयपुर में। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, तो ध्यान रखेंगे सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। अगर वास्तुकार की बात करेंगे तो लाल चंद्र उस्ता जो है इसके कौन थे, वास्तुकार थे। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपको महल दिखाई दे रहा है तो ध्यान रखेंगे इस महल में जो है क्या लगी हुई है। यहाँ पर हम बात करें खिड़कियों की, तो ये जो खिड़कियां आपको दिखाई दे रही है, ये इन खिड़कियों की संख्या भी जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो 953 जो है क्या है, खिड़कियां हैं। और 953 की जगह झरोके आपसे पूछ ले जाए, छोटे छोटे झरोके जो है बने हुए थे यहाँ पर, तो 365 जो है कितनी है, झरोकों की आपकी संख्या है। अच्छा, आकार की बात करें तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने जो है इसे किसके समान बताया, श्री कृष्ण के मुकुट के समान जो है यहाँ पर बात की थी। समय जो है, समय भी कई बार पूछा गया है। 1799 में जो है इसका निर्माण किया गया। वास्तुकार की बात करें तो लाल चंद्र उस्ता जो है, अभी मैंने बात बता दी। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो है 5 मंदिर है। कई बार इनका सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, तो सीक्वेंस की हम बात करें दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 मंजिला है। पहली चीज तो सबसे ऊपरी मंजिल जो है, देखो हवा कहाँ से आएगी, तो हवा जो है सबसे ऊपर हवा यानी कि ऊपर से आएगी, तो हवा हो गया। फिर हवा के बाद इनको क्या चाहिए, हवा के बाद इनको जरूरत होती है किसकी, प्रकाश की। तो दूसरी मंजिल जो है प्रकाश की, और तीसरी मंजिल जो है इनकी कैसी है, विचित्र है ना, कैसी है, तो विचित्र से ऐसे याद रखेंगे। और ध्यान रखेंगे चौथे में क्या है, चौथे में रखे हुए आपके रतन, तो रतन से याद कर सकते हो। और ध्यान रखेंगे लास्ट में क्या है, तो लास्ट में जो है यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे सरद। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 5 मंजिला इमारत है। वापस से सुन लेंगे, एच से यानी कि हवा मंदिर, पी से प्रकाश मंदिर, और वी से ध्यान रखेंगे विचित्र मंदिर, आर से रतन मंदिर, और एस से क्या हो जाएगा यहाँ पर, सरद मंदिर हो जाएगा, जिसे प्रताप मंदिर या फिर निज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महल है जिसमें 50 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, तो ध्यान रखेंगे हवा महल पे कब हुआ था, 1986 यानी कि फरवरी में हुआ था। एक चीज और है, अलाउद्दीन का चिराग भी इससे अधिक सुंदर इमारत नहीं बना सकता। ये वाली बात जो है किसने कही थी, एडविन अर्नोल्ड जो है इनके द्वारा ये वाली बात कही गई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करें दूसरा महल। ये भी आपके कहां पर है, जयपुर के ही महल है, सिसोदिया रानी का महल। निर्माण की बात करेंगे तो इनका निर्माण जो है सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया। यहाँ पर हम बात करें कि ध्यान रखेंगे ये जो है किसके लिए बनाया था, तो सवाई जयसिंह ने जो है सिसोदिया रानी, जिनका नाम क्या था, चंद्र कुंवरी के लिए बनाया था 1728 में। आगे हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर हम देखें, नेक्स्ट हम देखें महल की रानी आमेर का महल। तो ध्यान रखेंगे आमेर का महल जो है ये बनाया गया था मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा। लोकेशन मैंने बता दी आमेर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का जो समन्वित रूप है ना, जो मिश्रित रूप है, वो कौन सा है, तो आमेर का महल है। ध्यान रखेंगे इसी के समीप दीवान ए आम और गणेश पोल जो है समीप स्थित है। और ध्यान रखेंगे गणेश पोल को जो है फर्ग्यूसन जो था उसने क्या बोला है, संसार का सर्वोत्कृष्ट प्रवेश द्वार जो है इसको बताया है। यहाँ पर जो है आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, आमेर का महल। ठीक है, आगे हम बात करें देखिए शीश महल की, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका शीश महल। किसके द्वारा, तो ये भी जो है आपकी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया। आमेर महल के ही जो है अंतर्गत है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, दीवान एक खास के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना, और यहाँ पर जो है भीतरी दीवारों पर शीशे की जड़ाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर जो दीवार बनी हुई यहाँ पर कैसे है, शीशे की जड़ाई हो रखी है। तो इतना सुंदर और बारीकी काम किया गया है, जिस वजह से जो है ये क्या है, काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बन सकता है कि इसी शीश महल को दर्पण धाम की संज्ञा किसने दी है, तो ध्यान रखना कवि बिहारी के द्वारा यहाँ पर दी गई है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बुखारा उद्यान जो है वो कहां पर है, तो जस्ट शीश महल के सामने ही स्थित है। और ध्यान रखेंगे 12 रानियों का महल जो है ये शीश महल के निकट कहां पर स्थित है, आपके आमेर दुर्ग में स्थित है। तो कभी आप जाएं भ्रमण पर तो ये जो है शीश महल आप अवश्य देख के आए। आगे बात करें सिटी पैलेस की, तो सिटी पैलेस के देखो निर्माण की बात करेंगे तो किसके द्वारा, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। निर्देशनकर्ता की बात करेंगे तो विद्याधर भट्टाचार्य जो है इनके द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। अन्य नाम किस नाम
से जाना जाता है, तो इसी सिटी महल को किस नाम से जानते हैं? चंद्र महल के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल जो है कितनी मंजिला इमारत है? मैं कहूँ तो 7 मंजिला है। कौन कौन सी? ध्यान रखिए, एक तो चंद्र मंदिर है जो कि सबसे निचली इमारत है ना, दूसरा है यहाँ पर सुख निवास, तीसरा है रंग मंदिर, शोभा निवास, छवि निवास, श्री निवास और सातवां है आपके कौन से? मुकुट मंदिर। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है मयूर प्रवेश द्वार है और यहाँ पर इस मयूर प्रवेश द्वार पर 25 रुपए का जो है डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 2017 में किया गया। तो ध्यान रखेंगे, एक ध्यान रखना, सर्वतोभद्र महल की बात करेंगे तो सिटी पैलेस परिसर में ही स्थित है, जिसे दीवान खास के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसी के पास जो है एक झील है, कौन सी? ताल कटोरा झील, और इसी के किनारे जो है बादल महल स्थित है। आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पर मुबारक महल की बात करेंगे तो ये मुबारक महल जो है ये भी सवाई माधो सिंह के द्वारा बनाया गया। स्थिति की बात करेंगे, सिटी पैलेस जयपुर के अंतर्गत है। निर्देशन करता कौन है? तो सर स्विंटन जैकब जो है कौन है? निर्देशन करता है। इसका निर्माण क्यों किया गया था? तो यहाँ पर रियासत के जो मेहमान थे उनको ठहरने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का जो अद्भुत समन्वय है वो कौन से महल में दिखाई देता है? तो मुबारक महल में जो है दिखाई देता है ना। और वर्ष 2014 में इसमें क्या हुआ था? आग जलने की जो घटना हुई थी, इसके कारण क्या रहा था? ये चर्चा में रहा था। ठीक है, आगे बात करें जल महल की, तो आप देख पा रहे हैं ये जल महल, आप लोग कई बार जल महल घूमने के लिए भी गए होंगे, है ना। तो एकदम बहुत ही जो है बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को जो है मिलता है। ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण किया गया। स्थिति की बात करेंगे तो ध्यान रखना, जयपुर आमेर मार्ग पर है और मानसागर झील में स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें, आपसे पूछा गया है कौन सी नदी के, है ना, कौन सी नदी के पानी को रोककर जो है इसका निर्माण किया गया था? तो गर्भवती नदी जो है ना, कई जगह आपको अलग मिलता है, तो गर्भावती नदी जो है इसके पानी को रोककर जो है क्या किया गया था? मानसागर झील का निर्माण करवाया गया था। ये जलमहल जो है ध्यान रखेंगे, ये भी 5 मंजिला इमारत है जिसकी 3 मंजिल जो है कहां पर? सदैव पानी में डूबी रहती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जल महल को मानसागर झील के बीच में खिलते हुए कमल की क्या दी गई है? संज्ञा यहाँ पर दी गई। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसे आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे, सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था? इसका जीर्णोद्धार किया था, या मैं कहूं पुनरुद्धार किया था। ठीक है, आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है मोती डूंगरी महल, है ना। ये आपको पहाड़ी दिखाई दे रही होगी, इसी पर डूंगरी पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा? मोती डूंगरी महल। निर्माण करता कौन है? तो ध्यान रखेंगे सवाई माधो सिंह है। तो लोकेशन, क्योंकि हम जयपुर के अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो लोकेशन कौन सी हो गई? जयपुर हो गई। ध्यान रखना, यहाँ का तख्तेशाही महल जो है ये आपको काफी प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण जो है सवाई माधो सिंह के द्वारा जो है करवाया गया था। और इसी की तलैटी में आप कई बार घूमने गए होंगे, तो गए होंगे गणेश जी के मंदिर, जो कि इसी की तलैटी में क्या है? स्थित है। आगे हम बात करें और भी प्रमुख मंदिर की, रामबाग पैलेस की बात करें तो राम से नाम समझ में आ रहा होगा, राम सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें, देखिए 9 महल। ये 9 महल जो है आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जयपुर में जाते हैं ना, तो इसका निर्माण जो है वो सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। कई बुक्स में जो है आपको सवाई माधो सिंह प्रथम भी दे रखा है, तो ध्यान रखना इसका जो है माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। स्थिति वही जयपुर है। 9 एक जैसे महल जो सवाई माधो सिंह ने अपनी रानियों के लिए यहाँ पर विक्टोरिया शैली में इनको निर्मित किया गया था। इसे माधवेंद्र भवन के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे हम यहाँ पर देखिए बात करें जोधपुर के महल की बात करें तो जोधपुर के महल से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, एक थम्बा महल। 2 इंपॉर्टेंट है, एक थम्बिया है वो अलग है, आगे आएगा मैं आपको डिस्कस करूंगी। यहाँ पर है एक थम्बा महल, तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक थम्बा महल है। जोधपुर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे महाराणा अजीत सिंह के द्वारा जो है 3 मंजिला इमारत बनाई गई थी, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? एक थम्बा महल के नाम से जानते हैं। स्थिति पूछ लिया जाए तो जोधपुर में है, लेकिन कौन सी जगह है? तो मंडोर में है। ध्यान रखेंगे इसे जोधपुर के प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना
जाता है। और पत्थरों की जालियों वाले महल के नाम से कौन सा महल प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक थंबा महल। आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पर उम्मेद भवन, ये यहाँ पर एक सुंदर सी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, इसका नाम क्या है, उम्मेद भवन के नाम से इसको जाना जाता है। तो नाम से याद रखेंगे, महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा बनाया गया। चूंकि जोधपुर के पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कहां पर होगा, जोधपुर में होगा। वास्तुविदकर्ता कौन थे, तो ध्यान रखना सर सैमुअल स्विंटन जैकब, और इनके साथ कौन से, हेनरी वॉन लैनचेस्टर जो है, इनके द्वारा क्या किया गया था, ये वास्तुकार थे। ठीक है, ये महल जो है, ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि छीतर पैलेस क्यों कहते हैं, तो छीतर पत्थर का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसे छीतर महल के नाम से भी जाना जाता है। इंडो डेको स्टाइल में जो है इसका निर्माण किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आवासीय के दृष्टिकोण से जो है सबसे विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है, तो भी कौन सा हो जाएगा, उम्मेद भवन जो है हो जाएगा। इसके भाग कितने, तो 3 भाग हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, देखो अजीत भवन की बात करें तो देश का पहला हेरिटेज होटल जो है वो कौन सा है, अजीत भवन है, जोधपुर में लोकेटेड है। और ध्यान रखिए, महाराजा हनुमान सिंह जो थे जोधपुर के, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, जिन्होंने क्या किया था, अजीत भवन का निर्माण करवाया था। आगे हम देखें, यहां पर बात करें राय का बाग पैलेस, इसकी लोकेशन भी कहां पर है, जोधपुर में है। निर्माण की बात करेंगे तो जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी, जिनका नाम क्या था, महामाया के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। 1663 में निर्माण किया गया था। और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे स्वामी दयानंद के जो उपदेश जो सुनते थे ये महाराजा जसवंत सिंह, तो इसी महल में बैठकर सुना करते थे। अब देखो, इस मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित बात करें कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर है उसमें कौन कौन से महल बने हुए, कभी पूछ लिया जाए आपसे तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो है मोती महल, फूल महल, फतेह महल, खबका महल, विचला महल, जनाना महल, और दूसरा कौन सा है, चोखे लाभ महल, जिसका निर्माण जो है मालदेव सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे हम देखिए यहाँ पर और भी महलों के बारे में बात करें, बीजो लोई के महल है ना, तो ये मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूं, इसी यही हमारा प्रयास है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा मैं आपको जो है रिवाइज करवा रही हूँ, और आपको इसकी पीडीएफ जो है आर्य सुतकर चैनल पर यानी कि अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से जो है इसको प्राप्त कर सकते हो। तो बीजोलाई के महल की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इसका निर्माण जो है महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। कायलाना झील, जिसका नाम आपने सुना होगा, जोधपुर में जो कायलाना झील है उसी के किनारे है कौन सा, बीजोलाई के महल। और भगत की कोठी जो है ये यानी कि कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करें, आप लोग जो है इनके चित्र भी देख सकते हो। उदयपुर के महल की बात करेंगे तो यहाँ पर जग निवास महल का जो निर्माण है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया, 1746 में करवाया गया। पिछोला झील के किनारे जो है ये मंदिर बना हुआ है। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा दृश्य जो है यहाँ का है। तो आप जब भी उदयपुर जाएं तो यहाँ से जो है इसका भ्रमण अवश्य करके आए ना। जग मंदिर पैलेस की बात करेंगे तो करण सिंह जो थे, इन्होंने इस महल को क्या किया था, बनाना प्रारंभ किया था, लेकिन पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया, ध्यान रखेंगे, महाराणा जगत सिंह के द्वारा क्या करवाया गया था, इसको पूर्ण करवाया गया था। ये कि भी कहां पर लोकेटेड है, पिछोला झील नदी के किनारे ही स्थित है। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाता है कि शहजादा खुर्रम जो थे, यानी कि जिनको हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्या किया था, इस महल में शरण ली थी जब जहांगीर के विरुद्ध क्या हो गया था, यहाँ पर विद्रोह हो गया था। और इससे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ताजमहल का स्मारक बनाने की जो प्रेरणा है वो भी इस जग मंदिर पैलेस को देखकर ही मिली थी, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर सज्जनगढ़ पैलेस की बात करेंगे तो ये भी कहां पर है, आपके उदयपुर में है, और इसको मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण आरंभ में किया गया था, परंतु इसको जो पूर्ण करवाने का कार्य जो किया गया वो फतेह सिंह के द्वारा किया गया था। आगे ध्यान रखिए, खुश महल की बात करें तो इसका निर्माण भी जो है महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया। बाकी के उदयपुर में और कौन कौन से महल है, तो मोती महल है, धोला महल है, और 7 मंजिला प्रासाद जो है वो भी किसमें है, सज्जनगढ़ पैलेस में। प्रासाद नहीं, प्रासाद को ही क्या बोलते हैं, महल के नाम से जाना जाता है ना, यानी कि आप जब पढ़ते हो पर्यायवाची तो प्रासाद का मतलब महल होता है। अलवर के महल की बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे सरिस्का पैलेस, और ध्यान रखेंगे महाराणा जयसिंह के द्वारा है ना, महाराजा जयसिंह के द्वारा जो है 1902 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। ये कहाँ पर है, अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर जो है, अलवर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इतना भी जो है इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। और जयसिंह ने क्या किया था,
इसका निर्माण जो है, ध्यान रखेंगे, जयसिंह ने इसका निर्माण जो है वो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया था, और अब इसे किस में चेंज कर दिया गया है, होटल सरिस्का पैलेस में जो है इसे चेंज कर दिया गया है। आपने मूवी देखी होगी करण अर्जुन, तो करण अर्जुन मूवी की जो शूटिंग है वो भी किसमें की गई थी, सरिस्का पैलेस में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बात करें, सिटी पैलेस यानी कि अलवर में भी है, जयपुर में भी है। तो अलवर के सिटी पैलेस की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इनका नाम था राजा बख्तावर सिंह, जिन्होंने 1793 में इसकी जो है स्थापना करवाई थी। इसी पैलेस के अंदर जो काफी फेमस है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मूसी महारानी की छतरी जो है इसी पैलेस के अंदर है, और उसी के पास कौन सी है, सागर झील है, ध्यान रखेंगे। और मुगल एवं राजपूत स्थापत्य शैली का जो मिश्रण हमें देखने को मिलता है वो सिटी पैलेस जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आगे हम देखें नेक्स्ट महल की बात करें, सिलीसेड महल की बात करें। आपने सिलीसेड झील भी सुनी होगी, जिसकी लोकेशन कहाँ पर है, अलवर में, है ना। महाराणा विनय सिंह के द्वारा अपनी पत्नी, जिनका नाम क्या था, शीला देवी के द्वारा 1844 में इसका निर्माण किया गया। अभी वर्तमान में जो है होटल के रूप में जो है संचालित है, और ध्यान रखेंगे किसके द्वारा संचालित, तो आप सभी को पता है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है इनके द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। और इसी सिलीसेड झील जो है, मैंने अभी बताया, उसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अजमेर के महल की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अजमेर का नाम याद आती है, आपको ध्यान रखना है, रूठी रानी का महल। तो रूठी रानी का महल जो है, ध्यान रखेंगे पहली चीज तो कि बीसलपुर झील, जिसका नाम आपने सुना होगा, इसके किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान होगा, जहांगीर जो है ना, एक कहानी है कि जहांगीर जो है इसे मनाने के लिए, जो उसकी पत्नी थी नूरजहां, तो यहाँ जब रूठ कर यहाँ पर आ जाती है तो उसको 27 बार मनाने के लिए जो है इस महल में आया था। ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपके लिए जो है एक कहानी के तौर पर मैंने आपको बता दिया है ना। तो उदयपुर के रूठी रानी का महल जो है, इसका निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, है ना। महाराणा जयसिंह के द्वारा जो है करवाया गया था। रूठी रानी के अन्य महल और कहाँ पर है, तो एक तो तारागढ़ दुर्ग जो है वो अजमेर में है, वहां पर है। एक मांडलगढ़ दुर्ग है, एक यशोदा देव की पट्ट शिवालय जो कि भीलवाड़ा में है। जयसमंद झील के किनारे चित्रित हवा महल को रूठी रानी का जो है महल कहा जाता है। और इसके अलावा राजसमंद झील के समीप तोहन दुर्ग के पास में जो है ये रूठी रानी का महल बना हुआ है ना। तो इसे जो है आप देख पा रहे होंगे, फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये रानी जो है यहाँ पर रूठ के बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए बात करें झुंझुनू के महल। तो झुंझुनू के महल जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, खेतड़ी के महल। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो महल जो बना हुआ है इसको हम जानते हैं खेतड़ी के महल के नाम से, जिसे खेतड़ी के महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा बनवाया गया था, जो झुंझुनू में स्थित है। तो ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए जो है इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान का दूसरा हवा महल जो कहा जाता है वो कौन सा है, यही है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे शेखावाटी के हवा महल, है ना। इसे जो है शेखावाटी का हवा महल भी, शेखावाटी का ताजमहल भी, राजस्थान की भूल भुलैया भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक जो है वो हमें किसमें दिखाई देती है, तो खेतड़ी के महल में दिखाई देती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे झालावाड़ के महल। झालावाड़ का महल के नाम याद आते ही आप समझ जाएंगे, काष्ठ प्रसाद यानी कि लकड़ी की बात हो रही है। तो राव राजेंद्र सिंह के द्वारा 1936 में लकड़ी से एक जो है महल का निर्माण करवाया था, और स्थिति चूंकि हम झालावाड़ की बात कर रहे हैं तो झालावाड़ में हो जाएगी। टोंक के महल की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो है आपको दिखाई दे रही है गोल्डन कलर की, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनहरी कोठी, है ना। इसका निर्माण जो है नवाब अमीर खां के द्वारा करवाया गया था, 1824 में जो है प्रारंभ किया गया। बट आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम रूप से, है ना, अंतिम रूप से जो है इसका निर्माण किसके द्वारा, तो टोंक नवाब, जिनका नाम क्या था, बजरुद्दौला खां था, 1834 में करवाया था। ध्यान रखेंगे इस कोठी की दूसरी मंजिल का निर्माण जो है, अगर इतना भी डेप्थ में से पूछ ले तो भी आप ध्यान रखना कि इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण जो है वो इब्राहिम खान के द्वारा करवाया गया था, और इसकी सबसे पहले नाम जो था वो क्या था, जर निगार के नाम से जाना जाता था। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे जा रहा होगा। और पहले ये कोठी जो है ना, इसमें और भी आप लोग जो है पढ़ सकते हो, इसमें और भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, कि देखो यहाँ पर ये कोठी जो है पहले शीश महल के नाम से जानी जाती थी, ये भी आप देख सकते हो। और इसमें स्वर्ण की नक्काशी और चित्रकारी का कार्य जो है ये किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे ये इब्राहिम खां के द्वारा ही किया गया, जिन्होंने इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। आगे हम देखें यहाँ पर, देखो विशेष क्या है इसमें, और विशेष क्या है ना, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और पूछ लिया जाए आपको तो ईटराणा की कोठी,
एक लाल कोठी जो कि जयपुर में है, दूसरी भगत की कोठी ये भी जोधपुर में है, वजीर की कोठी ये कहां पर है, जोधपुर की। मतलब जैसे सुनहरी कोठी टोंक में है तो वैसे ही इटारना की कोठी अलवर में है, लाल कोठी जयपुर में है, भगत की कोठी जोधपुर में है और वजीर की कोठी कहां पर है, जोधपुर में है ना। आगे हम ध्यान रखेंगे मुबारक महल की बात करेंगे तो मुबारक महल भी कहां पर आपके टोंक में है। स्थापना या मैं कहूं निर्माण किसके द्वारा, तो ध्यान रखना इसका निर्माण जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि ऊंट की कुर्बानी जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऊंट की कुर्बानी जो है वो कौन से महल में, तो ध्यान रखेंगे मुबारक महल, जिसकी लोकेशन कहां पर है आपके टोंक में है ना। ये आप देख पा रहे होंगे सामने, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मुबारक महल के नाम से जानते हैं ना। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है, राजस्थान सरकार ने जो यहाँ पर बलि दी जाती थी ऊंट की, उस पर क्या लगा दी गई है, रोक यहाँ पर लगा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोटा के महल की बात करें तो कोटा का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा अबेड़ा का महल। अबेड़ा का महल जिसका निर्माण जो है आबे सिंह के द्वारा किया गया, चंबल नदी के किनारे जो है यहाँ पर स्थित है। इसे हाड़ौती के महल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है एक फोटो दिखाई दे रहा होगा जिससे आप जो है देख सकते हैं। एक है आपके अबली या फिर कई जगह अमली भी लिखा रहता है, अबली मीडी का महल, जिसे जो है मुकुंद सिंह के द्वारा, राजा का नाम क्या था, मुकुंद सिंह के द्वारा, जिनकी पासवान था, जिनका नाम क्या था, अबली मीडी के द्वारा बनाया गया था। राजस्थान का दूसरा या मैं कहूँ छोटा या मिनी ताजमहल की जो संज्ञा दी जाती है वो भी किसे दी जाती है, अबली मीडी के महल को दी जाती है ना। कोटा का हवा महल, कोटा के हवा महल की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माण जो है महाराज राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। कहां पर है, कोटा, मैंने बता दिया। कोटा में इसके अलावा और कौन कौन से महल है, गुलाम महल है, छत्रविलास महल है, जग मंदिर महल है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि गुलाम महल का निर्माण जयत्र सिंह हाड़ा के द्वारा, छत्रविलास महल का निर्माण दुर्जन साल के द्वारा और जग मंदिर जो है ध्यान रखेंगे कोटा के किशोर सागर तालाब के बीच में क्या है, ये लोकेटेड है। ठीक है, देखिए आगे हम बात करें बूंदी के महल है ना, तो बूंदी खाते हैं तो हमें बड़ा सुख मिलता है। तो यहाँ पर बूंदी का महल कौन सा है, सुख महल, जिसका निर्माण जो है राजा विष्णु सिंह के द्वारा करवाया गया। जय सागर झील जो कि बूंदी के किनारे है, यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो एक बार जब यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए थे कौन, रूडयार्ड किपलिंग आए थे, तो इसी यहाँ पर इसी सुख महल में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो है आश्रय लिया था, है ना। रंग महल की बात करें तो रंग महल जो है इसका निर्माण महाराणा छत्रसाल के द्वारा निर्मित किया गया। लोकेशन कौन सी है, बूंदी में है। भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान रखना भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आपसे शेखावाटी अगर आपसे हवेली पूछ ली जाए कि भित्ति, तो भित्ति चित्रों के लिए हवेली अलग है, लेकिन आपसे महल पूछ लिया जाए तो भित्ति चित्रों के लिए महल कौन सा हो जाएगा, रंग महल, जो कि लोकेशन कहां पर है, बूंदी में। इसके अलावा बूंदी में दुर्ग महल भी है, उम्मेद महल भी है, छत्र महल भी है, रंग विलास महल भी है। ठीक है, यहां पर देखिए जैसलमेर महल की बात, जैसलमेर में जो टोटल महल है, बादल विलास महल निर्माण की बात करेंगे तो ध्यान रखना 1844 में यहाँ पर सिलावटों के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, यहाँ पर इसका निर्माण किया गया, जिसे बाद में महारावल बैरी साल को क्या कर दिया गया, भेंट कर दिया गया, है ना। 5 मंजिला है, ध्यान रखेंगे 5 मंजिला है और इसमें ताजे टावर जो है वो आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जैसलमेर के अन्य महल की बात करेंगे, विलास महल हो गया, राजविलास हो गया, जवार विलास हो गया, रंग महल हो गया, तो ये भी कहां पर है, आपके जैसलमेर में। ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पर डूंगरपुर के महल की बात करें तो ध्यान रखना, जब हमने एक थंबा महल की बात करी तो जोधपुर में एक थंबिया की बात करेंगे। थंबिया में ज्यादा वर्ड आ रहे हैं ना, तो थंबिया में ज्यादा वर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये कहां पर आपके डूंगरपुर में, है ना। ध्यान रखेंगे निर्माण जो है मेहरावल शिव सिंह के द्वारा किया गया। किसकी स्मृति में किया गया, राज महिषी ज्ञान कुंवरी जो है इनकी स्मृति में किया गया। गैब सागर झील के किनारे जो है स्थित है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है इसे कृष्ण प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है ना। विशेष क्या है, अधर थम्मा महल, गोठ मांगलो जो है यहाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए अधर थम्बा महल, है ना, आपने 2 ही नाम सुने होंगे, अधर थम्बा महल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कहां पर लोकेटेड है, गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मुझे नहीं लगता इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपके महल से गलत होगा। ठीक है, बादल महल की बात करेंगे तो ध्यान रखना वीर सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। गैब सागर झील के किनारे ये भी स्थित है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक जो है प्यारी सी झील बनी हुई है जिसे हम गैब सागर झील के नाम से जानते हैं। उदय विलास महल की बात करेंगे, वही गैब सागर
के तट पर स्थित है, मेहरावल उदय सिंह के द्वारा बनवाया गया, और ध्यान रखेंगे ये पाषाण कारीगरी का क्या है, एक नायाब नमूना है जो कि सफेद संगमरमर और नीले पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा के महल की बात करेंगे तो ये जो महल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, सरिता निवास के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण जो है महाराणा पृथ्वी सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये कौन से गांव में, तो बिट्ठल देव गांव में जो है इसकी लोकेशन है, ध्यान रखेंगे। एक है आपके निरपति निवास, क्या है, निरपति निवास, जिसका निर्माण जो है मेहरावल पृथ्वी सिंह के द्वारा किया गया, और ये है बांसवाड़ा में कागदी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे हम देखिए यहाँ पर भरतपुर के महल की बात करें तो सबसे फेमस आता है डीग के महल, जिसका निर्माण जो है 1725 में राजा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया। मैंने कहा डीग में स्थित है, जल महलों की नगरी है ना, जल महलों की नगरी किसे जाता है, डीग को कहा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर और भी महल प्रमुख है, सावन भादो महल है, गोपाल भवन, केशव भवन, किशन भवन, तो ये जो है यहाँ पर है। और विशेष क्या है, देखो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, जो मैंने सावन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सावन भादो कढ़ाई पूछ ली जाए तो कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। आपको सावन भादो झील पूछ ली जाए, माउंट आबू सिरोही में। आपको सावन भादो मूर्तियां पूछ ली जाए, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। आपको सावन भादो नहर पूछ ली जाए, कोटा में है। सावन भादो बांध पूछ ली जाए, कोटा में है। सावन भादो झरना कायलाना जोधपुर में है। सावन भादो बगीचा उदयपुर और जयपुर में, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि डीग के जल महल जो है उनका निर्माण जो है भरतपुर के जो, जिनको जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, जिनका नाम था महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे जो है आप ध्यान पूर्वक जो है पढ़ लेना। ठीक है, आगे हम देखिए यहाँ पर गोपाल भवन के नाम से बात करें तो गोपाल भवन डीग भरतपुर में है, जिसका निर्माण बदन सिंह ने करवाया आरंभ में, लेकिन पूर्ण जो है महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, शाहजहां जो था, शाहजहां का संगमरमर का झूले नुमा सिंहासन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ये जो है मुगल शैली के सुंदर उद्यान और फव्वारों के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है, ये आप लोग जो है देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ के महल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का नाम आए और पद्मनी का नाम नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिए इसका निर्माण जो है रावल रतन सिंह के द्वारा किया गया। स्थिति कहाँ है आपके चित्तौड़गढ़ में। दूसरी बात करें यहाँ पर देखो सिरोही की महल की बात करें तो सिरोही में कौन सा महल है, स्वरूप निवास महल है, जिसका नाम से समझ में आ रहा होगा स्वरूप सिंह के द्वारा। फिर बात करें केसर विलास महल जो है, ध्यान रखेंगे ये इसका निर्माण जो है महाराज केसरी के द्वारा किया गया। ये इधर आ गया तो ध्यान रखना बीकानेर के महल जो है आगे हैं स्पेस पे। लालगढ़ पैलेस जो है ये कहाँ पर है, आपके बीकानेर में है। ध्यान रखेंगे महाराजा गंगा सिंह के द्वारा अपने पिता जिनका नाम क्या था, लाल सिंह की स्मृति में। तो ध्यान रखना स्मृति पूछ ली जाए तो लाल सिंह, लेकिन बनवाया किसके द्वारा, गंगा सिंह के द्वारा। डिजाइनर जो है इसके कौन थे, सर स्वीटर जो है जैकब थे। उद्घाटन जो है लालगढ़ पैलेस का 24 नवंबर 1915 को हुआ और भारत के वायसराय जिनका नाम क्या था, लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा महल था जिसका उद्घाटन जो है लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। और यहीं पर क्या है, इसी महल में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी भी है और साथ ही साथ क्या है, शार्दुल संग्रहालय भी है ना। और ये लाल पत्थर से जो है बनाया गया था, ठीक है। और होटल के रूप में अभी वर्तमान में संचालित है 1974 से। तो ये हम बात कर रहे थे, देखो ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख महल, जहां से जो है न के बराबर चांसेस है कि आपका जो है क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट महल थे आज हमने डिस्कस किए हैं। जैसा कि हम पहले भी बात करते हुए आए कि दिवाली के इस अवसर पर जो है आपको यहाँ पर जितने भी सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर जो है आपको 90% डिस्काउंट, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और जो है रिकॉर्डेड क्लास जो है फ्री दी जाएंगी, जो भी आपके क्लासरूम में क्लासेस होती हैं, ठीक है। इसी के साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो RS प्रीलिम्स बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें जो है 7 से 8 घंटे की जो है क्लासेस होती हैं। प्राइम और जो है स्टैंडर्ड फीस जो है यहाँ पर अलग अलग रखी गई है। तो अगर आपको ये जुड़ना है RS उत्कर्ष के साथ तो 3 नवंबर जो है यहाँ पर क्या है, लास्ट डेट है। तो एक बार आप लोग जो है ये देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।